जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक नए सीरीज के साथ हाजिर हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला सवाल। पहला सवाल है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। जलाशय कहने का मतलब जो वहाँ पे परियोजना है, तो चंबल नदी पर बहुत सारी परियोजना है, जिसे एक में से गांधी सागर, जवाहर सागर, है ना, फिर कोटा परियोजना, ये सारे किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर। अगला सवाल, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो अगर हम देखा जाए तो इसका झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला अभ्रक के लिए नहीं, गलत है। नवेली लौ के लिए नहीं, गलत है। हजारीबाग भूरी कोयला नहीं। झरिया किसके लिए? कोयला के लिए नहीं। ये क्या है? सही इसका मिलान है। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पैनक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिका में होती है। हमने आपको एक और सीरीज में आया था ये सवाल, जिसमें था अग्नाशय। पैनक्रियास को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो कहीं कहीं पे शॉर्ट में अग्नाशय लिख देगा तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं। अगला सवाल, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव जो होता है वो CO2 के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है ना। अगला सवाल, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल, राष्ट्रकूट वंश का महानतम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो महानतम शासक था, इनका नाम था गोविंद तृतीय। क्या था? गोविंद तृतीय। ठीक है। अगला सवाल, अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक थे वीर सावरकर। वीर सावरकर, अभिनव भारत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो इसकी जो है नगर नियोजन इनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। शहरी सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सवाल पूछा था ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो ग्रामीण सभ्यता के लिए आप टिक मारेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इधर की नहीं है, ये पश्चिमी मध्य एशिया की है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो ग्रामीण है, और सिंधु सभ्यता कैसी है? शहरी। इसलिए नगर नियोजन इसका सही सवाल होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था, JP नारायण। अगला सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में जब कोई निवेश करता है तो इससे हम लोग निजीकरण करते हैं। निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। अगला सवाल, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होती है? तो ये जो परिघटना होती है इसमें ध्वनि तरंगों का अपवर्तन होता है। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बादशाह होगा तो सच्चा बादशाह किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अगला सवाल, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो कीमत स्तर के साथ मुद्रा का जो मूल्य है वो प्रतिलोम अनुपात में परिवर्तित होता है। अगला सवाल, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा कपड़ा साफ करता है? साफ मतलब जैसे हम नहाते भी हैं, गर्म पानी जल्दी से मैल छूट जाता है, कपड़ा जल्दी साफ होता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी का जो पृष्ठ तनाव है बहुत ही कम होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण से वो मैल को आसानी से खींच लेता है। अगला सवाल पे चलते हैं। जब किसी गैस को समांतीय दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्सव किरण को क्या कहते हैं?
इससे जो होता है इसे बोलते हैं कैथोड किरण। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरण। अगला सवाल, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? हंटर आयोग जो बना था 1919 में बना था। ये जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग की कांड के लिए बनाया गया था हंटर आयोग। ध्यान रखिएगा, इसने कहा था कि उस समय जो लिया गया निर्णय था ये निर्णय सही लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। एबेल पुरस्कार 2020 से किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है एलेन फ्रस्ट को। अगला सवाल, यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये जो शामिल हुआ है इसका नाम है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग। अगला सवाल, 20 दिसंबर 2020 को किस देश में स्थित किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। अगला सवाल, discovery.com एवं मेमेरियम वेस्टेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? इसका नाम था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन। अगला सवाल, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो हो चुका है ये कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था, यूपी के गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 44वां में क्या जोड़ा गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 3 कानूनी अधिकार कर दिया गया था, 300 के ए में जोड़ा गया था। भारत की आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी। ये जो है ना, इसका खर्चा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च किए जाने वाला राशि है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका नाम है मराठा। देखिए, नाम है मराठा पर मराठा भाषा में नहीं था, मराठी में नहीं था, किस में था? इंग्लिश में था। अगला लास्ट सवाल, मिली पॉइंट, इसको मर पॉइंट भी कहते हैं ना। मिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? क्रिकेट में है। पॉइंट से याद रखिएगा, पॉइंट किस में होता है? तो क्रिकेट में होता है ना। तो मर पॉइंट और मिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, होप सो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और कि कैसा लगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।